बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? आज दूसरा प्रोग्राम महंगाई मार गई। मुझे नहीं पता कल से अब तक आप लोगों ने क्या क्या सोचा होगा, किस तरह जायज़ा लिया होगा अपनी ज़िंदगी का महंगाई के हवाले से। हर घर में एक वावेला, एक शोर है। वैसे ही हम परेशान थे, लॉलेसनेस थी, केओस था, इज़्ज़त व जान आबरू महफूज नहीं, ऊपर से महंगाई। कहते हैं महंगाई की रीज़न जो होती है वो करप्शन होती है, और करप्शन उस वक्त होती है किसी माशरे में या फलती फूलती है कि जिस माशरे से इंसाफ और अदल उठ जाए। चंद करप्ट लोग अच्छे से अच्छा सिस्टम हो उसे करप्ट करते हैं, और जब सिस्टम करप्ट होता है तो वो एक वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, यानी सक करता है। जिस तरह वैक्यूम क्लीनर जो है वो डस्ट को सक करता है, इस तरह जब सिस्टम करप्ट हो जाए चंद लोगों की वजह से तो वो और लोगों को अपने अंदर सक करता है, और इदारों को सक करता है, और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचता है, और आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि पूरा माशरा जो है वो करप्ट हो जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने पढ़ी, सुनाता हूँ आपके हुजूर, क्योंकि आज मेरा दिल ज़रा थोड़ा सा दुखी है। कराची में टारगेट किलिंग हुई, अभी अभी पता चला कोयटा में भी फायरिंग हुई है, 3 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। बड़ा दुख होता है ये बातें सुनकर, तकलीफ होती है। एक फूल बेचने वाला नाई के पास गया बाल कटाने। नाई ने बाल काटे, उसके बाद उसने पूछा कि भाई कितनी उजरत है। उसने कहा जी बात यह है कि मैं आजकल कुछ अरसे के लिए कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूँ, तो मैं पैसे नहीं लूँगा। उसने शुक्रिया अदा करके चला गया। सुबह जब नाई अपनी दुकान पर आया तो देखा कि दुकान के बाहर एक बड़ा खूबसूरत बुके जिसमें रेड कलर के गुलाब थे, और साथ एक कार्ड था थैंक यू का कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे बाल काटे, पैसे नहीं लिए, तो तोहफे के तौर पर मैं आपको ये बुके, ये फ्लावर्स पेश कर रहा हूँ। खैर जी, वो खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस का अफसर आया, उसने भी बाल कटाए, पैसे पूछे, इसने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा, आजकल कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूँ, तो बस दुआ कीजिएगा। पुलिस वाला चला गया। सुबह ही अपनी दुकान पे आया तो देखा तो एक बहुत खूबसूरत बॉक्स था चॉकलेट्स का, और उसके ऊपर एक थैंक यू कार्ड था, और कहा था कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपने मेरे बाल काटे और आपने कोई मुआवजा नहीं लिया, इसलिए मैं आपको ये तोहफा पेश कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक MNA आया पार्लियामेंट का, उसने बाल कटाए, वही किस्सा हुआ, पैसे पूछे, नाई ने कहा नहीं जी मैं कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूँ तो मैं पैसे नहीं लूँगा। दूसरे दिन सुबह जब नाई अपनी दुकान पहुंचा तो आधी पार्लियामेंट खड़ी थी बाल कटवाने के लिए। यह फ़र्क होता है एक आम आदमी में और एक सियासतदान में। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि 2 चीज़ें फ़ौरन चेंज कर देनी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो बदबू आएगी, एक बच्चे का डायपर और एक पॉलिटिशियन। हमारे महंगाई के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये नहीं कि हमारी ज़मीनें बंजर हैं। अरे ये तो वो मुल्क है कि जिसकी ज़मीनें सोना उगलती है, खुराक इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, ज़मीन के अंदर हमारे सोना है, तेल हमारे पास है, कितनी धातें हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, सुई गैस हमारे पास है, बेहतरीन गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है, बेहतरीन कॉटन कपास पाकिस्तान में होती है, चारों मौसम हमारे पास है, 5 दरिया हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, मगर उसके बावजूद महंगाई क्यों है? वक्त है कि हमें सोचना होगा कि हमें इस महंगाई का मुकाबला कैसे करना है। आज हम कोशिश करेंगे कुछ थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करिए, दिल वाली बातें हैं, मैं खुद भी इस पे अमल करता हूँ, चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ शामिल हो, अपने अपने तौर पर अमल करें। जो कुछ हम कर सकते हैं माशरे की भलाई के लिए ज़रूर करें, और प्लीज़ याद रखें जब वक्त आए तो डायपर चेंज करना चाहिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, यूँ गए और यूँ आए।